सभी भाई बहनों को शालोम। दानियल के 70 सप्ताह संदेश के 9वें भाग में आप सभी का स्वागत है। अब हो सकता है कि हम शिक्षित ना हों, हो सकता है कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त लोग ना हों या हम उसी किस्म के लोग ना हों, हो सकता है कि हम महत्वपूर्ण लोग ना हों, परंतु हम खुदा को जानते हैं। हम उसे जानते हैं क्योंकि एक पवित्र आत्मा है। देखो, और वह ही इसकी वचन से शब्द दर शब्द तुलना करता है, ताकि तब हम जान जाएं कि यह सत्य है। हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। अब स्मरण रहे कि इस भविष्यकाई कैलेंडर में एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। आप अन्य सभी चीज़ों पर दृष्टि डालकर देखिए, आपको यह ही मिलेगा। प्रकृति, यदि आप में से कुछ लोग समझते हैं, यहाँ तक कि औरतों में भी, और उसी प्रकार और समझे 30 दिन। बस आप केवल गौर कीजिए, समस्त प्रकृति इसी प्रकार से क्रमबद्ध है। समझे 31, 30, 28 या कुछ और नहीं, यह सटीकता से 30 दिन है। हर एक वर्ष भविष्यकाई कालक्रम के अनुसार यह सटीकता से 483 दिन है। यहाँ पर हमारे पास भविष्यवाणी का ठोस सबूत है, जो 445 वर्ष पूर्व भी यह पूर्णतः सही था। अब वे सभी भविष्यवाणियाँ जो घटित होनी थीं और दानियल के वे 70 सप्ताह, वे तब पूरी ना हुई थीं। अतः अब वे इन अंत के दिनों के लिए रह गए हैं। अब मेरे पेंटिकॉस्टल भाइयों, अब मेरे यहोवा विटनेस वाले भाइयों, क्या आपको यह एहसास है? क्या आप जानते हैं कि 1,44,000 कहाँ प्रकट होते हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य के सभी आश्चर्य कर्म कहाँ पर होते हैं? यह सभी कुछ इस्राएलियों के युग में होता है, न कि हमारे में। इसमें इसका कोई भी प्रमाण दर्ज नहीं है, केवल यह कि कलीसिया तैयार हो रही है और बाहर निकल रही है। निश्चय ही हम खुदा की सामर्थ्य से आश्चर्य कर्म और असाधारण कामों को कर सकते हैं, हम यह जानते हैं। परंतु वास्तविक चीज़ तो यहाँ पर इस्राएल के लिए थी। मेरा मतलब कर्म करने की वास्तविक सामर्थ्य, आश्चर्य कर्म करने की वास्तविक सामर्थ्य से है। 1,44,000 वहाँ प्रकट नहीं होते हैं। वे तीसरे अध्याय में प्रकट नहीं होते हैं। वे तो आगे चलकर वचन में दृष्टिगोचर होते हैं और हम देखते हैं कि ये सभी चीज़ें घटित होनी थीं इस 70वें सप्ताह में, अंतिम सप्ताह में। अब यदि उन्हें पहले ही 69 सप्ताह मिल चुके हैं और उन्होंने इसे उसी रीति से व्यतीत किया जैसा खुदा ने कहा था कि वे करेंगे, और इसमें वह सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा खुदा ने कहा था कि होगा, तब तो यहूदियों के लिए प्रतिज्ञा का एक सप्ताह और रह गया है। अब भाइयों, तैयार हो जाएं। देखा, समझे, सुनिए कि हम कितने करीब हैं। अंतिम सप्ताह 7, वह 7वां वर्ष। अब क्या हर एक वह समझ गया है जो अब तक बताया गया है? यदि आप समझ गए हैं तो जो अब तक बताया गया है, प्रत्येक उसे समझ गया है कि यह पूर्णतः सच है। यह बाइबल है या भविष्यकाई वर्षों पर आधारित है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इन्हें मसीह के ठुकराने तक देख चुके हैं। समझे, हम इन 70 सप्ताहों को मसीह के ठुकराए जाने तक देख चुके हैं। अंतिम सप्ताह। अब मैं यहाँ पर एक क्षण के लिए रुकना चाहूँगा और इसको समझाना चाहूँगा। जब उन्होंने मसीह को ठुकराया तो तब उन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ठुकराया था और उसे सलीब पर चढ़ा दिया था। आपको याद होगा कि यहाँ पर पवित्र शास्त्र क्या कहता है? वह अभिषिक्त पुरुष मसीह काटा जाएगा, परंतु अपने लिए नहीं। अब सोचिए कि यह भविष्यवाणी हूबहू कैसे पूरी होती है। अब मैं यह आप में अच्छी तरह से घुसा देना चाहता हूँ कि यदि वह भविष्यवाणी तिथि, समय और जैसा उसके विषय में कहा गया था बिल्कुल ठीक वैसे ही पूरी हुई थी, तो दूसरी 7 सप्ताह जो शेष रह गए हैं, बल्कि यह 7 वर्ष जो रह गए हैं, 7 दिन अर्थात 7 वर्ष, वे बिल्कुल ठीक वचन अनुसार ही पूरे होंगे। अब याद रहे, वह अभिषिक्त पुरुष मसीह काटा गया था।
इसके बाद खुदा ने उनसे यहूदियों के साथ व्यवहार करना बंद कर दिया। इसके बाद वे और आगे न बढ़े। इसके बाद वे रोमी साम्राज्य के द्वारा तितर बितर कर दिए गए थे। और फिर यदि यहाँ आपने मेरे इस चार्ट पर भी गौर किया होगा, मैं चाहता हूँ कि अब आप इसे समझ जाएं और बना लें। क्या आपने यहाँ ध्यान दिया जहाँ मैंने सलीब बनाई हुई है? यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने मसीह का इनकार किया था, परंतु इस पर भी थोड़ा सा समय और बढ़ा दिया गया था। देखो क्यों, 30, 40, 50, 60, 70, 40 वर्ष पश्चात रोमी जनरल टाइटस ने इस्राएल को, यरूशलेम को उजाड़ दिया था और इस्राएली लोगों को सारे विश्व में तितर बितर कर दिया था। आप देखिए, टाइटस ने 40 वर्ष पश्चात, अतः असल में पूरा होने तक यहूदियों का समय बढ़ा दिया गया था। खुदा उनके साथ व्यवहार नहीं कर रहा था। उसने तो उनके साथ केवल तब तक व्यवहार किया था जब तक उन्होंने मसीह का इनकार न किया था। फिर जब उन्होंने मसीह को सलीब पर चढ़ाया था तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। और तब से ऐसा ही है। परंतु इससे पहले कि वे तितर बितर होते, सुनिए ओ भाइयों, इसे गौर से सुनिए, इससे पहले कि वे सारे जगत में तितर बितर होते, खुदा ने उन्हें लगभग 40 वर्ष का समय दिया था मंदिर को रौंदने और उन्हें सारे जगत में तितर बितर करने से पहले खुदा ने लगभग 40 वर्ष का समय लिया था। परंतु खुदा ने उनके साथ और अधिक व्यवहार नहीं किया। खुदा ने उनके साथ और अधिक यानी इसके बाद फिर व्यवहार नहीं किया। इसके पश्चात उसने अन्यजाति के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। आप यह जानते हैं, क्या आप इसे समझे? अब यहाँ हमने कलीसिया कालों में देखा था, यह अन्यजातियों का समय है। इस समय खुदा यहूदियों से दूर है, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं कर रहा है। अब मेरे मिशनरी भाई, वह तो केवल यहूदियों के लिए था। मेरे अमूल्य प्रिय भाई, आप जो यहीं कहीं बैठे हैं, यही वह बात है जो मैं चाहता हूँ कि आप पकड़ लें और समझ लें। देखो, खुदा ने ठीक वहाँ पर इस्राएल से बातचीत करना या व्यवहार करना बंद कर दिया था, क्योंकि खुदा इस्राएल से सर्वदा एक राष्ट्र के रूप में व्यवहार या बातचीत करता है। हम सभी यह जानते हैं कि इस्राएल एक राष्ट्र है, अन्य जाति एक प्रजा है और उसको अपने नाम के लिए अन्य जातियों में से एक प्रजा को बाहर निकालना था। हम इस पर थोड़ी देर पश्चात गौर करेंगे। परंतु अब इन 7 कलीसियाई कालों में जिन्हें हमने देखा था, अन्य जातियों के समय में यीशु मसीह के सलीब पर मारे जाने से लेकर कलीसियाई कालों के अंत तक, अब हम कलीसियाई कालों का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां से हम 7 मोहरों, 7 विपत्तियों के कटोरों, 7 तुरहियों का अध्ययन कर सकते हैं और वह सभी, और इन्हें एक क्रम में चित्रित कर सकते हैं। इन सब का संबंध यहूदियों से और पृथ्वी पर लोगों और बचे हुओं पर खुदा के न्याय से है। और बचे रह जाने वाले, याद रहे, इस घोर पीड़ा के समय में अन्य जातियों के लाखों लोग मरेंगे। वह अस्वीकृत दुल्हन स्त्री के वंश के बचे हुए लोग हैं, सोई अर्थात मूर्ख कुंवारियाँ हैं, वह ही इसमें से होकर गुजरती हैं। यह उतना ही स्पष्ट व साफ है जितना कि ये 70 सप्ताह, और वे इसमें से होकर गुजरेंगे। अतः यदि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो आपकी इसमें ही बेहतरी है कि जितना जल्दी हो सके उसे पालें। हम अंत समय पर हैं। अब आप 7 कलीसियाई कालों पर गौर करें। अब मुझे उनके विषय में फिर से बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वे अब टेपों में हैं और उनकी किताब बना दी गई है और सभी कुछ किया गया है। यह वह समय था जिसके विषय में खुदा ने कभी नहीं कुछ भी नहीं कहा था कि उसमें इतने दिन, इतने घंटे या इतने साल होंगे। उसने कभी भी कुछ नहीं कहा था। उसने तो केवल यह कहा था, जब तक खुदा अन्य जातियों के साथ व्यवहार करना बंद नहीं कर देता है, कहा था जब तक दीवारों को
रौंदा जाएगा जब तक खुदा अन्य जातियों से व्यवहार करना बंद नहीं करता है। अब हमने कलीसियाई कालों के अध्ययन के दौरान यह पाया कि हमारे पास पवित्र आत्मा आया और तब खुदा के पीछे आदि में जो था और उसने हमें बताना शुरू कर दिया। मसीह के इनकार के विषय में खुदा ने यूहन्ना को वह सब बिल्कुल ठीक ठीक दिखाया जो अन्य जातियों के राज्य में होना है। अब देखिए, हमें यहूदियों की भांति कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है, परंतु हमें एक चिन्ह दिया गया है। हमें एक चिन्ह, सर्वोच्च चिन्ह दिया गया है। अच्छा, खुदा ने 69 वर्षों में या 483 वर्षों में वर्ण 69 सप्ताहों में यहूदियों के साथ बिल्कुल ठीक वह सब किया जो उसने करने को कहा था, और अभी उनके लिए एक सप्ताह और बाकी है। अभी उनके लिए एक सप्ताह अभी भी ठहराया हुआ है। अब हम इस सप्ताह को यहाँ पर लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह कलीसिया अन्य जाति की कलीसिया है। अब कितनों को यह समझ आ गया है? मंडली कहती है आमीन। अब यह प्रकाशित वाक्य में है। यह प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय से आरंभ होकर हमें प्रकाशित वाक्य के तीसरे अध्याय तक लौदीकियाई काल तक लाती है। आइए अब हम देखते हैं कि कलीसिया वह पूरा का पूरा स्वयं कलीसियाई जगत ही था। खुदा अपनी कलीसिया में पापी को तब तक सम्मिलित नहीं करता है, वह बस जब तक कि वह बचना ही न चाहे, परंतु कलीसियाई जगत पूरी तरह से श्वेत था। इसके बाद में इसमें नुकुलीवादी आ गए जो एक संस्था का निर्माण करना चाहते थे। उच्च पदासीन लोग इसमें आ गए। यह नीसिया रोम में हुआ था जब उन्होंने नीसियाई परिषद की बैठक बुलाई थी। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कलीसिया को संस्थागत कर दिया था और इसके बाद उन्होंने सच्चे मसीहों को सताना आरंभ कर दिया था। इसके बाद अगले कलीसियाई काल में मसीहत में से पवित्र आत्मा की बपतिस्मे का लगभग सफाया ही कर दिया गया था। परंतु फिर जैसा आप लोगों को भी विदित है, मैंने पूर्वकालीन बातों का अध्ययन किया और मैंने नीसियाई पूर्वजों और पूर्व नीसियाई पूर्वजों के इतिहास का और चर्च के संपूर्ण इतिहास का और उन अति प्राचीनतम हस्तलिपियों का जिन्हें मैं प्राप्त कर सकता था अध्ययन किया। और उनमें से प्रत्येक आपको यह साबित करता है कि वह चर्च जिसके विषय में खुदा कह रहा था वह ना तो संस्थागत कैथोलिक गिरजा था और ना ही कोई दूसरी संस्था जिसके विषय में खुदा बात कर रहा था। और कलीसियाई कालों के वे सब महान तारे वे मनुष्य थे जिन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा होने और खुदा के आत्मा के आने और गैर जुबानों में बोलना और गैर जुबानों के अनुवाद, चंगाई और चिन्ह और चमत्कारों के विषय में बताया था। यही है वह जो खुदा प्रदान करता है। वह अपना विचार बदल नहीं सकता है और यह नहीं कह सकता है ठीक है, यह कलीसिया का मेरा प्रारूप है, प्रेरितीय कलीसिया का, परंतु अब मेरा विचार है उच्च पदासीन लोगों की कलीसिया। खुदा नहीं बदलता है, अभी भी पवित्र आत्मा ही है। और जब हम इसको देखते हैं और लाते हैं और तब जब हम खुदा के स्वभाव को और वह क्या है देखते हैं और इसके बाद जब हम उसके वचन का अध्ययन करते हैं और फिर इतिहास का अध्ययन करते हैं जो यह दिखाता है कि उसने ठीक लक्ष्य बिंदु पर जाकर प्रहार किया है और बिल्कुल ठीक तिथि, समय और उन सब के अनुसार हुआ है जो खुदा ने यूहन्ना के द्वारा बताया था कि उस अन्य जाति के काल में घटित होगा, और वह ठीक वैसा ही घटित हुआ है। अब हम संदेह की किसी भी छाया के परे यह जानते हैं कि हम लौदीकियाई कलीसिया काल में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि हम हैं, हम लूथरन युग से निकल आए हैं, हम वेस्ली के काल से निकल आए हैं और अब हम लौदीकियाई काल में हैं, अंतिम काल में। और हम यह मानते हैं कि इनमें से हर एक कलीसियाई काल का एक दूत था। हम यह देख चुके हैं वे 7 तारे जो उसके हाथ में हैं, वे 7 आत्माएं हैं जो खुदा के सम्मुख से निकली थीं। प्रत्येक का एक दूत था
और हमने अपने अध्ययन के दौरान बाइबल से यह देखा था कि उस दूत का स्वभाव कैसा होगा, उस दूत का स्वभाव कैसा होगा, और हमने इतिहास में से उसी स्वभाव के व्यक्ति को उठाया था। और जब हमने इतिहास में से उस व्यक्ति को खोजा जिसका स्वभाव वैसा हो, तब हमने यह पाया कि वह व्यक्ति तो उस काल का दूत था। इसके बाद हमने देखा कि आत्मा ने और उस व्यक्ति ने क्या किया था, और हमने पाया कि वह व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण संत था, जैसे संत इरेनियस और अन्य वे सभी, और संत कोलंबा और वे सभी व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण थे। और हम यह जानते हैं वचन के द्वारा कि उसी प्रकार की आत्मा उस समय के लिए उसी प्रकार के व्यक्ति के ऊपर होनी थी। यह बात है, अतः यह गलत नहीं हो सकता है। आमीन, खुदा की महिमा होवे। यह बस मैं नहीं जानता भाई, यह मेरे लिए उन सब से बढ़कर है जो मैं जानता हूँ। देखो, क्योंकि यह तो खुदा का वचन है जो स्वयं बोल रहा है। जब मैं खुदा को कुछ कहते हुए सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ आमीन। यह सच है, यह सही बात है। देखा, मामला यहीं ख़त्म हो जाता है, बात ख़त्म। खुदा ने ऐसा कहा है, बस इतना काफ़ी है। जब खुदा ने कहा कि वह इस रीति से होगा, और हम वचन में और इतिहास में उसे ठीक वैसा ही घटित हुआ पाते हैं। हम इस कलीसियाई काल के विषय में पढ़ चुके हैं कि यह क्या करेगा, क्या घटित होगा। उस कलीसिया काल का दूत किस प्रकार का होगा। लौदीसिया की कलीसिया के दूत को, सरदीस थुआतीरा की कलीसिया के दूत को, और इन सभी को भी देख चुके हैं। और हमने इतिहास में पीछे जाकर देखा और उस कलीसिया के दूत को खोजा, और हमने पाया कि वह कौन था। और तब हमने इसे चित्रित किया और इसके नीचे उनके नामों को लिया, और वे यहाँ पर हैं। देखो, हम जानते हैं कि ये बिल्कुल ठीक वे ही हैं। अब हम जानते हैं कि खुदा सर्वदा संस्थागत धर्म के खिलाफ था और हमेशा रहा है। जी हाँ श्रीमान, उसने कहा था, मैं निकुलीवादी, मैं इनसे घृणा करता हूँ। निकाओ शब्द का अर्थ होता है लेयटी, कलीसिया पर कब्जा करना, और लेयटी है कलीसिया, देह। निकाओ का अर्थ होता है जीतना, प्रभुता करना, दूसरे शब्दों में एक पवित्र आदमी बनाना, दूसरों के ऊपर कोई एक। हम सभी बच्चे हैं, हमारा एक ही राजा है जो खुदा है, हमारा एक ही पवित्र जन है और वह खुदा है। आमीन। और वह हमारे मध्य में है पवित्र आत्मा के रूप में, वही एकमात्र पवित्र जन है। अब हम इतिहास से, कैलेंडर से, खुदा के भविष्यताई वर्ष से यह जान गए हैं पूरी सटीकता से कि यहूदी काल में वहाँ से लेकर 70 सप्ताहों में से 69 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, जिसमें हमने भविष्यताई कैलेंडर के इतिहास को सामने रखा, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक। और यह प्रदर्शित करता है कि यह एकदम ऐसा ही है। समझे। अब हमने अन्य जाति कलीसिया का अध्ययन आरंभ से लेकर अंतिम दिन तक किया था, और हम यह जानते हैं कि हम अंतिम दिन में रह रहे हैं। भाई ब्रैनम कई बार पुलपिट को खटखटाते हैं। आमीन। क्या आप यह समझते हैं? मंडली कहती है आमीन। भाई ब्रैनम एक बार पुलपिट खटखटाते हैं। अब फिर यदि हम इस अंत के दिन में रह रहे हैं, इस युग के अंत में, तो हम कहाँ पर हैं? अब आप यहाँ पर गौर करें, वहाँ पीछे आप देखते हैं जो रेखा बनी हुई है, वहीं पर जहाँ पर खुदा यहूदियों के साथ व्यवहार करता है या कभी उनके साथ व्यवहार नहीं करता है, उसे उन्हें पाने के लिए काफ़ी लंबा समय लगा। उसको उन्हें बर्बाद कर इस स्थिति में जहाँ से वे सभी देशों में तितर बितर हो गए, लाने में 40 वर्ष लगे थे। इससे पहले कि खुदा अपने वचन को पूरा करे, उसे उनको अन्य जातियों के समय में ऐसी स्थिति में लाना था, सभी जगहों से। अब क्या आप समझ गए हैं कि मेरा क्या तात्पर्य है? मंडली कहती है आमीन। ये सभी जो इसे समझ गए हैं कहें आमीन। मंडली कहती है आमीन।
मैं निश्चित होना चाहता हूँ कि आप इसे पूर्ण रूप से समझ जाएं। अब देखिए क्या हुआ है। आप इस कलीसियाई काल के ऊपर देखें। आप इस विस्तार को देख रहे हैं। अन्य जाति के दिन समाप्त हो रहे हैं और पिछले 40 वर्षों से यहूदी यरूशलेम को लौट रहे हैं। वे वापस अपनी भूमि में आ रहे हैं। हालेलुया। देखिएगा कि हम कहाँ पर हैं। उस अभिषिक्त प्रधान मसीह के काटे जाने के बाद 40 वर्ष और लगे थे, जब तक कि टाइटस मंदिर को रौंदता और यहूदियों को तितर बितर करता। एक और 40 वर्षों से खुदा ने सभी जगहों के विभिन्न फिरौनों का हृदय कठोर किया है और यहूदियों को निकालकर वापस उनके देश में ले आया है। परंतु आज वे फिर से अपने देश में वापस आ गए हैं और कलीसिया अंत पर है। आमीन। भाई ब्रैनम रुकते हैं। ओह मैं इसे पढ़ने का यत्न कर रहा हूँ, परंतु पढ़ नहीं पा रहा हूँ। गौर कीजिए, यहूदी लोग अपने देश में हैं और वापस अपने देश को लौट रहे हैं। यदि आप डिक्लाइन ऑफ वर्ल्ड्स वॉर वॉल्यूम 2 पढ़ें तो आप उसमें पाएंगे कि जनरल एलएनवी पहले विश्व युद्ध के पश्चात उड़कर यरूशलेम पहुंचा और उसे कब्जे में लेकर यरूशलेम को अपने अधिकार में ले लिया और उन मसीही जनों ने अपनी टोपियों को उतारे हुए यरूशलेम में कदम ताल करते हुए प्रवेश किया और एलएनवी बिना बंदूक चलाए आत्मसमर्पण कर देता है या उन्होंने तुर्कियों ने एलएनवी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और तब से खुदा मुसोलिनी के हृदय को, हिटलर के हृदय को, स्टालिन के हृदय को कठोर करता चला गया और समस्त देशों के लोगों के हृदय को भी कि वे यहूदियों से घृणा करें। और इसके बाद वे विशालकाय पक्षी जो वहाँ नीचे उतरे, जो कि कहलाते हैं स्टर्न एयरलाइंस या पैन अमेरिकन एयरलाइंस या जो कुछ भी वे थे, मेरा यकीन है कि यह TWA कहलाता था या एक पत्रिका में था, यह लाइफ पत्रिका में था। मेरा यकीन है कि यह लाइफ या लुक पत्रिका में था। मैं सोचता हूँ कि यह लाइफ ही थी। मेरा यकीन है कि यह मात्र 3 या 4 वर्ष पूर्व ही था और खुदा यहूदियों को वापस उनके देश में, जिससे वे लगभग 2000 वर्ष तक दूर थे, वापस खदेड़ रहा था, जबकि अन्य जाति को तैयार किया जा रहा था। और प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के अनुसार अब अन्य जातियों ने मसीह को ही कलीसिया से बाहर कर दिया है। वह वापस अपनी कलीसिया में नहीं आ सकता है। वहाँ उसके लिए कोई स्थान नहीं है। उसे ठुकरा दिया गया है और यह ही समय रैप्चर के लिए है। वे सभी जिनका यहाँ पर छुटकारा हुआ है, वे इन छोटे छोटे बिंदुओं के समान हैं। यह उन संतों का झुंड है जो पुनरुत्थान में ऊपर जा रहे हैं। आप देखिए, हम सब लोग यहाँ पर एक साथ मिलेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। यहाँ और यहाँ से लेकर वहाँ पर। अब मेरे पेंटिकॉस्टल भाई, आप इन्हें पूरा का पूरा यहाँ लौदीकियाई कलीसियाई काल में कैसे लागू कर सकते हैं? वे तो इन सभी युगों में सोते रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हम जो जीवित हैं यह बचे हुए लोगों का बहुत ही छोटा सा झुंड है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और हम उनके साथ ऊपर उठा लिए जाएंगे। आमीन। उनके साथ यहाँ है, हम ठीक यहाँ पर मिल रहे हैं ताकि हवा में प्रभु से मिले। देखा, आप यहाँ हैं, हम कहाँ पर हैं? ठीक यहाँ पर। अभिषिक्त प्रधान यानी मसीह को कब काटा गया था? ठीक वहाँ पर जहाँ वचन ने कहा था। कहाँ पर? वह 70वां सप्ताह आरंभ होगा। ठीक तब जब यह कलीसिया बीत जाएगी, तब खुदा यहूदियों की ओर फिर जाएगा। क्या आपको स्मरण नहीं है कि जैसे ही कलीसिया चली जाती है, वैसे ही यहूदी आ जाते हैं। यहूदियों का समय शुरू हो जाता है,
परंतु इस क्रम में जो पहला कार्य होना है वह अन्य जातियों में कोई भारी भरकम राष्ट्रीय बेदारी नहीं है। इस क्रम में तो अगला कार्य मसीह का आना है, खुदा के राज्य का आना है। अब यदि आप चाहते हैं तो हम वापस दानियल नबी की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 34वें तथा 35वें पद पर गौर कर सकते हैं। और जब दूसरे अध्याय के 34वें तथा 35वें पद में दानियल को दर्शन दिखाया गया था तो उसमें दिखाया गया था कि एक निश्चित समय के लिए उसके लोगों के दिन समाप्त हो गए हैं और उसने अन्य जातियों को अंदर आते हुए देखा था। और उसने दर्शन में इस एक बहुत बड़े पत्थर को या एक बहुत बड़ी मूर्ति देखी थी जिसका सिर सोने का बना था और उसकी छाती चांदी की थी। अब ध्यान दें कि मूर्ति ऊपर से नीचे की ओर कठोर ही होती जा रही है, सोने से चांदी। आगे उसकी जांघें लोहे या पीतल की जांघें थी और टांगें लोहे की बनी थी, परंतु उसके पाँव की 10 अंगुलियां लोहे और मिट्टी की बनी थी। और उसने बताया था, तूने जो दर्शन देखा था उसका अर्थ यह है, जैसे लोहा मिट्टी के संग मेल नहीं खाता है वैसे ही ये राज्य एक संग ना बने रहेंगे, परंतु उनके वंश एक दूसरे से मिले रहेंगे और एक दूसरे की शक्ति को तोड़ने का यत्न करते रहेंगे। देखा अब क्या हुआ था, जैसा कि उसने दर्शन का अर्थ बताया था। यह सोने का सिर नबूकदनेस्सर था। उसने कहा था, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, जो दारा था, मादी फारसियों का था, जिसने अन्य जाति के साम्राज्य को अपने आधिपत्य में ले लिया था। इसके बाद मादी फारसियों के बाद कौन आया था? यूनान, सिकंदर महान और वगैरह वगैरह। यूनानियों ने उस साम्राज्य को जीत लिया था। यूनानियों के पश्चात अन्य जाति के साम्राज्य को अपने आधिपत्य में किसने ले लिया था? रोमियों ने। और तब से लेकर अन्य जाति पर कौन राज कर रहा है? रोमी। अब यह था लोहा। इसके बाद गौर करें, रोम अंत तक बना रहता है क्योंकि यह नीचे पांव के अंगुलियों तक चला जाता है। और उसने मिट्टी जो कि जनमानस है, जिसके कि हम बने हुए हैं, तथा लोहा जो कि रोम की शक्ति है, जिसका प्रभाव हर एक राष्ट्र में पाया जाता है, देखा था। और स्वर्ग के नीचे प्रत्येक राष्ट्र में रोम की शक्ति पाई जाती है। संसार में केवल एक ही ऐसा इंसान है जिसके केवल एक शब्द कहने मात्र से ही युद्ध रुक सकता है या आरंभ हो सकता है, और वह पोप है। क्या हो यदि वह कहे, कोई कैथोलिक हथियार न उठाएगा, मामला यहीं खत्म हो जाता है। भाइयों, अब आप जो मर्जी कहना चाहें, यह सच है। संसार में मसीहत का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा कैथोलिक ही है, समझे? ठीक है, आप उसे मात्र एक शब्द ही कहने दीजिए और वो ही होता है। यह ठीक ऐसा ही है। कौन है? हम इसे बाद में देखेंगे। कौन है जो पशु के साथ लड़ सकता है? कौन है जो उसके जैसे बोल सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? सो आओ हम पशु की एक मूरत बनाएं। यह गिरजों का परिसंघ है, उसकी जैसी मूरत को बनाएं, समझे? यह डिनोमिनेशनों का एक ही गुट में संस्थागत करना है और वे यह पहले ही कर चुके हैं। ओह, हम बिल्कुल अंत पर हैं दोस्तों। अंत के लिए यह सब ही है, अंत में यह सब ही होना है। हम यहाँ पर अंत पर हैं। देखा, आओ हम एक पशु की मूरत बनाएं जो कुछ इस प्रकार की हो। मूरत कुछ ऐसी चीज होती है जो किसी चीज के जैसी दिखाई पड़ती है, समझे? अब हम अंत के समय में हैं। अब आप यहाँ इस काल के अंत पर ध्यान दें। अब दानियल ने दूसरे अध्याय के 34वें और 35वें पद में इस मूरत को बहुत ध्यान के साथ देखा था। और उसने मूरत को तब तक देखा था जब तक कि एक पत्थर जो एक पहाड़ से काट कर निकाला गया था, बिना किसी हाथ के काटे हुए वह लुढ़कता हुआ आया और मूरत के पांव से न टकराया और उसको चूर चूर न कर दिया। अब उसने उसके सिर पर कभी भी प्रहार नहीं किया था, परंतु वह उसके पांव से टकराया था, उसकी 10 अंगुलियों से टकराया था। यह अंत समय था।
क्या आपने इस पर पूरी तरह से गौर किया कि ठीक इससे पहले कि आइजनहावर, जो कि अंतिम प्रोटेस्टेंट अमेरिकन राष्ट्रपति था, वह वहां गया था? मुझे संदेह है कि कोई और भी कभी अब वहां पहुंच पाएगा भी या नहीं, परंतु जब केवल यह दिखाने के लिए कि लोग जाग उठे, जब वह वहां मिला तो वहां उस आखिरी बैठक में जब उसने रूस से भेंट की, तो वहां पर वह 5 पूर्वी साम्यवादी देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा था और आइजनहावर 5 पश्चिमी देशों का। श्रीमान क्रुश्चेव पूर्वी देशों के प्रधान थे। श्रीमान आइजनहावर पश्चिमी देशों की प्रधानता कर रहे थे और क्रुश्चेव, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जैसा मुझे बताया गया है कि रूसी भाषा में क्रुश्चेव का अर्थ मिट्टी होता है और आइजनहावर का अर्थ होता है लोहा अंग्रेजी में। यहाँ आपके ये लोहा और मिट्टी जो एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकते हैं, और उसने अपना जूता उतारकर उससे मंच को पीटा और वगैरह वगैरह किया, या मिल नहीं सकता है। परंतु यह इन साम्राज्यों के दिनों में है जब एक चट्टान, एक पत्थर बिना किसी हाथ के खोदे पहाड़ से काट कर निकाला गया और आकर मूर्त के पांव से टकराता है। अब वह पहाड़ से उखड़ कर आया, अतः वहाँ निश्चय ही एक पत्थर का पहाड़ होना चाहिए। वह पत्थर के पहाड़ में से कट कर आया था। अब क्या आपने इस पर गौर किया? अब मेरे सेवक भाइयों तथा संसार भर के भाइयों और बहनों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, पहली बाइबल आकाश में लिखी गई थी, क्योंकि उन्हें ऊपर देखना था और देखना चाहिए कि उनके ऊपर स्वर्ग में एक खुदा है, कि खुदा उनके ऊपर है। और यदि आप राशि चक्र पर गौर करें, अब आप में से कोई भी व्यक्ति न जाए, आप इस बाइबल के साथ यहीं पर बने रहें, समझे। परंतु राशि चक्र में, जैसा मैं समझता हूँ, राशि चक्र में पहली राशि कुमारी कन्या है और राशि चक्र में अंतिम राशि सिंह है, जिसका यह तात्पर्य है कि मसीह का पहला आगमन एक कुंवारी के द्वारा होगा और उसका दूसरा आगमन यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में है, समझे। इसके बाद हमें राशि चक्र में कैंसर युग देखने को मिलता है और इसी प्रकार और बाकी राशियां भी हैं। अब हम पाते हैं कि एक और जगह बाइबल लिखी गई थी और वह पिरामिड में लिखी गई थी। क्या आपने ध्यान दिया है कि पहाड़ की नाई ही पिरामिड भी ठोस चट्टान से बना होता है और एक बहुत विस्तृत तल से आरंभ होता है और ऊपर की ओर सकरा होता जाता है जब तक कि वह ऊपर तक नहीं पहुंच जाता। परंतु पिरामिड के ऊपर चोटी का पत्थर नहीं रखा गया था। मिस्र के उस बड़े पिरामिड के ऊपर जरा बाहर निकाले अपना। यदि आपकी जेब में $1 का नोट है तो आप उसे बाहर निकाल लें और उस पर दृष्टि डालें और आप इसके एक तरफ अमेरिका की छाप देखेंगे और इसके दूसरी ओर नीचे की तरफ एक पिरामिड दिखाई देगा और उस पिरामिड के ऊपर एक चोटी का पत्थर है, परंतु यह एक विशाल आँख है और यह कहलाती है, जैसा इस पिरामिड के तल पर लिखा है, महान छाप। क्यों अमेरिकन उकाब एक महान छाप नहीं है? यह तो खुदा की छाप है। याद कीजिए, हम उस छोटे से गीत को गाया करते हैं, जीव के सच्चे घर की ओर डगर जाती है, उस पर एक आंख तुम पर निगाह रखती है, वह तुम्हारे हर एक कदम का हिसाब रखती है। यह महान आंख जागती रहती है और तुम पर निगाह रखती है। यह बिल्कुल सही बात है। आप याद रखें, जब आपको थोड़ी सी जुबली मिलती है और तब हम कहते हैं, यदि चोरी करते हैं और धोखेबाजी करते हैं और झूठ बोलते हैं और कलीसिया में अपनी गवाही देते हैं, तो याद रखिए एक आँख है जो आप पर निगाह रखती है। अब यह महान छाप अब हम जानते हैं और मैं समझ नहीं पाया हूँ इस पिरामिड के माप के विषय में, परंतु मैं आप लोगों को अपने पिछले कुछ अध्ययनों के दौरान इसे बताता आया हूँ ताकि आप इसे समझ सकें कि यह कुल मिलाकर पूरी तरह से मेल खाता है। अब पिरामिड का शुरुआती हिस्सा कलीसिया को प्रदर्शित करता है, जो कि
तलहटी में चौड़ा होता है और जैसे जैसे यह चोटी की ओर बढ़ता है यह कुप्पी के आकार का होता चला जाता है। अब हम पाते हैं कि यह ऊपर लगभग चोटी तक जाता है, परंतु उन्होंने कभी भी इसे पूरा नहीं बनाया था। क्यों? मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि चोटी सिर के पत्थर को ठुकरा दिया गया था, उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। अब ध्यान दें, कलीसिया काल, अब आप ध्यानपूर्वक सुने, इसमें चूक ना जाना। कलीसिया सुधार कार्य लूथर के समय से शुरू होकर वापस उसी स्थिति में आई है जहां पिछले समयों में इसका नींव के पत्थर, जो कि प्रेरितों की शिक्षा है, रखा गया था। इसके बाद हमने पाया कि जैसे एक काल से दूसरा आया, सभी समयों में कलीसिया और भी छोटी होती गई है, जब तक कि यह इससे न गुजरी। जैसे लूथर ने न्यायोचित धर्मी ठहरने पर प्रचार किया था, तब आपको मसीही होने का अंगीकार करना होता था और वे आपको मौत के घाट उतार दिया करते थे। वे शहादत के दिन थे, शहीदों के। अब हम देखते हैं कि वेस्ली के दिनों में यदि आप मसीह का अंगीकार करते हैं तो आपको पवित्र पाखंडी, होली रोलर कहा जाता है। वे नए मेथोडिस्ट थे। जब वेस्ली यहाँ आए और एशवरी यहाँ आए तो लोग बाहर निकल आए और उन्होंने यहाँ अमेरिका में सभाएं की। आप अपना इतिहास पढ़ें, जिन्हें वे स्कूल के कमरों में किया करते थे। उनके चर्च उन्हें अपने साथ नहीं रखते थे और अंत में वे एक स्थान पर तब तक बने रहे जब तक कि पवित्र आत्मा उन पर ना उतर गया और वे फर्श पर गिर पड़े और लोग उन पर पानी छिड़कते और उन्हें पंखा करते थे और सोचा कि ये बेहोश हो गए हैं। और इन 50 वर्षों में मैंने स्वयं उनकी सभाओं में सहभागिता की है और मैंने उन्हें इसी प्रकार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उस प्रकार गिरते हुए देखा है और उन्होंने उनके चेहरों पर पानी फेंका तथा सभी कुछ किया। वे पुराने मुक्त मेथोडिस्ट लोग जो कई वर्षों पूर्व हुआ करते थे, वह एक सताव था। अब इसके बाद उस काल के समाप्त होने के बाद, वेस्ली के काल के गुजर जाने के बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ पेंटिकॉस्टल काल आया। देखो, आप सभी समय ऊपर की ओर आकार में बढ़ रहे हैं। अब स्मरण रहे कि वह चोटी का पत्थर अभी भी इस पर ना था। भाई ब्रैनम ने श्याम पट पर कुछ लिखा और चौक से 2 बार उस पर खटखटाया। क्यों? उन्होंने कलीसिया को बिल्कुल ठीक उस आकृति में ढाला या आकार के अनुसार पिरामिड के रूप में, जिस पर चोटी का पत्थर ठीक ठीक लग सके, परंतु इस पर चोटी का पत्थर कदापि ना आया था। ओह, आप देखिए कि मैं कहाँ पर हूँ। क्या आप नहीं देख पा रहे हैं? अब यहाँ पर लूथर से लेकर पिंतेकुस्त के अंत तक सेवकाई बहुत ही थोड़े लोगों के बीच ही रहेगी वहाँ ऊपर। यही कारण है कि वहाँ कैलेंडर में, चार्ट में इस काल में उजियाला लगभग लुप्त सा ही हो गया है। यह पेंटिकॉस्टल काल है, पिंतेकुस्तीय पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ठीक वही किया है जो लौदकिया ने किया है। वे लौदकियाई हैं, उन्होंने निकुलाइयों के जैसा ही किया है। वे तो संस्थागत हो गए हैं, परंतु संसार भर में सच्ची कलीसिया अपने स्वरूप को ढालकर उस स्थिति तक पहुंच गई है जहां उनके बीच ठीक वैसी ही सेवकाई आई है जैसी सेवकाई यीशु मसीह की थी। अब उन्हें क्या मिल गया है? उनके पास सभी बातें एक सुनिश्चित स्थिति में पहुंच चुकी हैं। अब अगली चीज़ क्या है? पिरामिड का यह अस्वीकृत पत्थर जो कि पहाड़ से उखड़कर आया, बगैर किसी हाथ के खोदे हुए खुदा ने इसे भेजा था। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? मंडली कहती है आमीन। वह अस्वीकृत पत्थर इसका सिर है। यही तो है चोटी के सिरे का पत्थर, और जिसको उन्होंने इस अन्य जाति काल में ठुकराया है वह मसीह है। और मसीह को काट कर यहाँ विकार या खुदा के पुत्र, सन ऑफ गॉड, या किसी महान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में नहीं रखा गया था। वह तो पवित्र आत्मा है और पिरामिड की चोटी का पत्थर तो
वह मसीह है जो आ रहा है। क्या आप इसे देखते हैं? आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। दानियल का 70 सप्ताह संदेश का 10वां भाग आप सभी के सम्मुख जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।